भोजपुरी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने जब से बनारस के एक होटल में सुसाइड किया है, तब से उनके सुसाइड और उनकी मौत की वजह संदेहास्पद हो गई है। लगातार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा चल रही है कि भोजपुरी फिल्म जगत में लड़कियां सेफ नहीं है। कई लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। उकसाने का मामला सामने आ रहा है कि आकांक्षा दुबे को सुसाइड के लिए उकसाया गया है। 26 मार्च यानी रविवार को रात के 1:30 बजे उनके कमरे में 17 मिनट ठहरने वाला वो लड़का कौन था, इस बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं कि जो लड़की रात में पार्टी करके आती है, उसके साथ एक लड़का आता है, 17 मिनट तक कमरे में रहता है। उसके बाद आकांक्षा दुबे लाइव आती हैं और लाइव आने के बाद कुछ ही देर के बाद वो सुसाइड कर लेती हैं और फिर सुबह में उनकी डेड बॉडी मिलती है। देखिए, आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फॉरेंसिक टीम ने जांच किया है और बड़ा खुलासा जो है उनका हो चुका है। आपको बताएं कि 26 मार्च दिन रविवार को जब आकांक्षा दुबे की मौत की खबर आई तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री सदमे में था। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिल गया। कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखनी शुरू कर दी, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, या फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हर वो कलाकार जो आकांक्षा दुबे को करीब से जानता है, वो उनके इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना था कि आखिरकार क्या वजह हो गई कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया। उनके कथित बॉयफ्रेंड समर सिंह का नाम इस पूरे चर्चा में, यानी कि इस पूरे जो सुसाइड का प्रकरण है, इसमें आता रहा। चूँकि समर सिंह और आकांक्षा दुबे कई महीनों से साथ थे। उनकी मां ने आरोप लगाया कि समर सिंह ने उकसाया है उनकी बेटी को सुसाइड करवाने के लिए। समर सिंह नहीं चाहता था कि वो आकांक्षा दुबे उनको छोड़ के किसी और के एल्बम में काम करे, किसी और के साथ फिल्में करे। इतना ही नहीं, एक और रिपोर्ट सामने आया कि आकांक्षा दुबे ने कई करोड़ रुपए जो है वो लिए थे। हालांकि इस बारे में चर्चाएं जो है वो हम नहीं करना चाहेंगे, खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन रूमर इनके बारे में फैल रहा है। कई तरीके के रूमर सामने आ रहे हैं, कई तरह के रूमर फैल रहे हैं, लेकिन जो फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें क्या खुलासा हुआ है, इस बारे में हम आपको बताएं कि जिस कमरे में आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया, उस कमरे से फॉरेंसिक जांच की टीम ने जो रिपोर्ट तय की है, जिसमें ये जांचा गया है कि उन्होंने सुसाइड ही किया है। लेकिन सुसाइड में जो बॉडी और जो दुपट्टे का दूरी था वो कम था। आखिरकार इतने कम दूरी में सुसाइड कैसे हो सकता है? बता दें कि आकांक्षा दुबे के मौत के बाद फॉरेंसिक टीम ने जांच की है। जांच के मुताबिक कमरे की ऊंचाई का नाप, बॉडी की हाइट, गले के निशान और बॉडी के प्रेशर के कारण ही आकांक्षा की गई है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी कम दूरी में सुसाइड वो कैसे हो सकती है। जिस तरीके से आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का वो केस, जिसमें दूरी जो है यानी कि बेड से और जो फंदा लगाने का जो चीज़ था उससे दूरी कम थी, वैसे ही आकांक्षा दुबे की भी मौत उसी प्रकार से हुई है। अब इस पे मामला जो है वो पूरा तरीके से संदेहास्पद हो गया है कि क्या वाकई में आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है। अब आपको बताएं कि आकांक्षा दुबे उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, मिर्जापुर के रहने वाली हैं। इनके पेरेंट्स इनको काबिल आईपीएस अफसर बनाना चाहते थे और एक्ट्रेस जो है वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। कई सारे भोजपुरी एल्बम किए थे, कई सारे फिल्म, वीरों के वीर, कसम पैदा करने वाली की 2 और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। लेकिन 26 मार्च से जब से आकांक्षा दुबे की सुसाइड की खबरें मिली हैं, तब से हर कोई इस मौत को संदेहास्पद बता रहा है। इतना ही नहीं, यश कुमार जो भोजपुरी फिल्म के चर्चित अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कई तरह के खुलासे किए हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे बिंदुओं पर जांच कर रही है। उनके बॉयफ्रेंड समर सिंह पर एफआईआर हो चुका है और पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे हम सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।